मैं रुजुता कुरुमट्टी डाउजर्स डायरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डाउजिंग यानी खोज निकालने की कला के बारे में स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर्स और जियोमंसी के चेयरमैन और प्रिंसिपल डाउजर रवि वैद्य सर से आप अभी डाउजिंग की उपलब्धियाँ और विशेषताओं के बारे में सुनेंगे। डाउजर्स डायरी के अलग अलग वीडियोस में आप वास्तुशास्त्र में डाउजिंग का महत्व, आरोग्य की समस्या में जमीन के नीचे से आने वाली हानिकारक ऊर्जा का विश्लेषण सुनेंगे। अच्छे रंगों का महत्व, रत्नों का चयन, भूमि का चयन जीवन काल में उपयोगी रहता है। आयुष्य के अंत तक सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाला यह डाउजिंग साइंस एक विश्वसनीय शास्त्र है। डाउजर्स डायरी और स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर्स एंड जियोमेंसी के तरफ से मैं रवि वैद्य आपका स्वागत करता हूँ। डाउजर्स डायरी के इस भाग में आज हम लोग देखेंगे कि ज़मीन के नीचे से आने वाली हानिकारक ऊर्जा जो अपने शरीर में गंभीर समस्या निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में जियोपैथिक स्ट्रेस भी कहा जाता है। इसके बारे में कुछ उदाहरण आज हम लोग इस भाग में देखेंगे। जमीन के नीचे से आने वाली पानी का प्रवाह बहुत ही गंभीर समस्या निर्माण करता है। पानी अपने को जीवन देता है, मगर यदि इसी पानी के नहर के ऊपर अपना शयन कक्ष रहे तो वहाँ सोने वाले व्यक्ति के शरीर में आरोग्य की समस्या निर्माण हो सकती है। इसके बारे में भी आज हम लोग और अधिक जानकारी लेंगे। तो मैं इसके बारे में और जानकारी इस प्रकार दे सकूं। जब ये हमारे पहले कार्यशाला से लेके अभी तक बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वास्तुवाचस्पति, बड़े बड़े ज्योतिष भूषण यहाँ आए, उनको एक उत्सुकता थी कि रवि वैद्य एक्चुअली क्या सिखाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज अपने ने रखा कि अपने वेबसाइट में अपन ने डाला है, वी नेवर हाइड एनीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट। हम लोग हमारे स्टूडेंट से कोई भी छुपा के नहीं रखते, और मेरे सब लोगों को यही प्रार्थना रहती है कि आप रवि वैद्य बनो। जैसे मैंने कई सारे बड़े बड़े जो प्रकल्प है या फैक्ट्रीज है, तो इस प्रकार हम लोग डाउजिंग से अलग अलग चीजें ढूंढ सकते। जैसे मैंने काफी बोला कि रंग शास्त्र, रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, डॉक्टर, जियोलॉजी, जियोमोलॉजिस्ट, ओके, इस प्रकार, और करियर डेवलपमेंट, ये सारे इसमें हम लोगों का आयुष्य में सुधार लाना, यही मेन उद्देश्य है। स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर्स एंड जियोमेंसी बेसिक डाउजिंग वर्कशॉप, एडवांस्ड डाउजिंग वर्कशॉप और लेजर एंटेना वर्कशॉप, इस प्रकार के 3 वर्कशॉप लेते हैं। और वर्कशॉप में हम लोग आपको डाउजिंग की पूरी किट देते हैं। जो बाहर के राज्यों से या बाहर के गांव से आने वाले लोगों को जो साहित्य, डाउजिंग का साहित्य सुविधापूर्वक जल्दी से जल्दी जो नहीं मिलता है, वो हम एक साथ ही आपको किट में देते हैं। इसका कारण ऐसा है कि बहुत सारे शहरों में डाउजिंग का साहित्य नहीं मिल सकता। एक घर में हमें जियोपैथिक स्ट्रेस मिला। हमारी एक राणु शाह करके एक स्टूडेंट थी, पूना की, क्योंकि पूना में हमारे काफी वर्कशॉप हुए हैं। पूना में, नागपुर में, औरंगाबाद में, कोल्हापुर में, नासिक में और बेंगलोर में, इस प्रकार के वर्कशॉप में। तो यहाँ की जो राणु शाह की जो घर का डायग्राम था वो इस प्रकार था। और यहाँ देखिए कि यहाँ इस प्रकार ये वेन जा रही है, और यहाँ सोने वाला जो व्यक्ति है वहाँ उस प्रकार उसको नी ट्रांसप्लांट के सर्जरी बोलते। तो हमें पता चला कि सर ऐसे ऐसे उनको करने के लिए बोला गया।
तो मैंने बोला यदि उनको धीरज हो तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बोला आपको खर्चा कितना बोला है? तो बोलते हैं 6 लाख रुपीज बोले। मैंने बोला कोई चिंता का विषय नहीं है, वो ठीक हो। ये घर में 20 टीक लेके चलते थे और घर के बाहर नहीं जा सकते थे। इनको जो आपको बोला दिखाया मैंने कि वो वेन के ऊपर सोते थे और वो वेन से बाहर दूसरी जगह जहाँ वो वेन नहीं है, वही वो रूम में जहाँ वहाँ जमीन के नीचे से आने वाले जियोपैथिक स्ट्रेस के फ्रीक्वेंसी का तकलीफ नहीं होगी, इस प्रकार उनको सोने के लिए मनाया गया। उनको बोला कि आप 3 महीना धीरज रखें। 3 महीने में जैसा हार्ट का प्रॉब्लम तुरंत दूसरे दिन करना पड़ता है, वैसा नी की सर्जरी नहीं करनी पड़ती है। आप धीरज रखेंगे तो आप इसे बाहर आ सकते हैं, मगर मुझे इंफॉर्मेशन हर महीने में आपकी तरफ से फोन करके आनी चाहिए। 1.5 महीने के बाद इनका जो पाँव में सूजन आया था वो कम हो गया और विदाउट स्टिक चलने की प्रैक्टिस करने के बाद उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्हें फोन करके पूछा कि मैं विदाउट स्टिक चल सकता हूँ क्या? मतलब चल सकते हैं। स्टिक 2 कारणों के लिए देता है। एक, हमारे ब्रेन का संतुलन बिगड़ा हुआ है तो आपको स्टिक देते, नहीं तो घुटने के लिए 2 ही लोग के लिए वो स्टिक देते। 2.5 महीने के बाद ये हुआ, उनके बहू ने उनको पकड़ा एक दिन कि वो बाहर जाके स्टेयरकेस जो थी उसमें ऊपर नीचे 8-10 बार करते थे। तो हम बहू ने उनको पूछा कि ये भाई ये क्या है, ये कितने दिन से चालू है? बोलते अभी 2-4 दिन से चालू है, जो मेरे को तकलीफ होना पूरा टोटल बंद हो गया है। ओके, क्योंकि ये लिमिट में थी, केस लिमिट में होगी तो हम लोग 100% सेव करें। कैंसर स्टेज को भी फर्स्ट स्टेज से लेके दूसरे स्टेज तक नहीं जाए, उसके लिए भी अभी तक उपाय हम कर रहे और गारंटी दे रहे। डॉक्टर तो 2 मिनट की गारंटी नहीं देता। उसके बाद इनका सोसाइटी में घूमना चालू हुआ विदाउट स्टिक। लोग पूछने लगे कि ये भाई ये क्या हुआ है, आप तो स्टिक लेके घर में चलते थे और अभी सोसाइटी में घूम रहे तो विदाउट स्टिक चल रहे। बोलते मेरा पाँव दुखना बंद हो गया। 3-3.5 महीने के बाद उनका फोन आया कि सर उनका पाँव दिखना तो पूरा बंद हो गया है, मगर वो डॉक्टर ने बोला है ना कि नी रिप्लेसमेंट थेरेपी करना चाहिए। मैं बोला कोई दूसरे डॉक्टर के पास चला जाइए, उसको जाते टाइम MRI, सोनोग्राफी या कोई भी चीज, कोई भी पेपर्स उसको नहीं, उसको खाली इतना बताइए कि इनका पाँव दुखता है। हमने डॉक्टर को जाने के बाद दिखाया, बोला कि ये थोड़ी सी गोलियां है, ये ले लो, आपका पाँव ठीक हो जाए। बोलते हैं मेरे को जब भी उनके ससुर मुझे मिले, बोलते सर इतनी वेदना मुझे होती थी कि पलंग से पाँव नीचे डालने के लिए मेरी डेयरिंग नहीं होती थी। तो इस प्रकार किसी भी दिक्कत, जैसे मैंने 2-3 आपको अलग अलग तरीके से बताया कि जियोपैथिक स्ट्रेस इस प्रकार नी ट्रांसप्लांट के लिए, एक व्यक्ति के कैंसर के लिए, तीसरे व्यक्ति के अनेक बार सर्जरी होने के लिए वो औरत को अपन ने बचाया। तो हमारे डाउजर अभी यदि समझ लो मैं 200 या 300 या 500 विजिट कर रहा हूँ, फिर 2500 डाउजर कितने विजिट करते होंगे? कम से कम 1 तो करते होंगे या 10 तो करते होंगे। तो हम लोग 25,000 लोगों को सुरक्षित जीवन देने की प्रयत्न कर रहे हैं और विदाउट एनी एलोपैथिक, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी। जैसे मैं आपको एक पूरी गारंटी दिखाता हूँ कि किसी व्यक्ति को ये कैसे ही बताता हूँ। एक व्यक्ति को करीबन 2 बजे तक सुबह हर रोज सर्दी होती थी। ये सारे जो सुन रहे उनके लिए बहुत बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। इसका जो बड़ा भाई था वो MD था और वो KM में था। उसकी जो छोटी बहन था उसने अपना वर्कशॉप भी बाद में किया, वो भी डॉक्टर है, वो भी MD है, आयुर्वेद MD है। घर में 2-2 डॉक्टर है, मगर इसकी सर्दी कोई ठीक नहीं कर पाया। मुझे परीक्षण के लिए बुलाया गया तो मैंने बोला मैं तो आपकी ये सर्दी 4 दिन के अंदर यदि ठीक कर लो तो आपको क्या देंगे आप? बोलते हैं ऐसा हो सकता है?
मतलब हाँ हो सकता है। बोलता है सर कैसा हो सकता है, मैं केईएम का डॉक्टर हूँ। तो ये बोलते हैं हम लोग, मैं एमडी हूँ केईएम में, मेरी छोटी सिस्टर है वो भी एमडी आयुर्वेद है। हम मगर होने के बाद हमने सारी टेस्टिंग पैथोलॉजिकल टेस्ट सारा करने के बाद इसकी सर्दी नहीं रही। आप बोलते हैं मैं 4 दिन में। मैंने बोला चलो ठीक है, एक काम करेंगे, 1 लाख रुपए की बेट लगे। बोलता है सर 1 लाख रुपया? बोले ठीक है बढ़ाएंगे 5 लाख तक। बोलता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है? मतलब हाँ ऐसा ही है। मैंने उसके लिए दूसरी जो रूम में दूसरी जगह उसको ढूंढ के निकाली जहाँ किसी प्रकार के कुछ जियोपैथिक स्ट्रेस जमीन के नजदीक के पानी का प्रवाह नहीं था, वहां सुलाए। और मेरे को जब भी बाद में इनका ठीक होने के बाद मेरे को बहुत सारे चीजें इनके पिताजी ने बताई इस लड़के के। 3 दिन हुआ, तीसरे दिन तक ये सर्दी पूरी कंट्रोल में आ जाएगी, एक बूंद नहीं नाक से। चौथा दिन हुआ, सींग तक नहीं। उसको बोला था 8 दिन के बाद फोन करो, 1 लाख रुपए की बेट लगी है। 8 दिन के बाद उनका फोन आया। मैंने उनको ये पहले ही बोला था, जो भाषण के पहले मैंने बोला कि पहला सिम्टम क्या रहता है, आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश नहीं लगना। इसी प्रकार 8 दिन के बाद उनका फोन आया कि सर सर्दी पूरी तरह से रुक गई है, आप 1 लाख रुपए के ओनर है। नहीं, मैंने बोला वो 1 लाख रुपए नहीं, हमारी जो फीस आपने दी है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मेरे को आपको ये दिखाना था कि आप दोनों भी डॉक्टर हो, सारी पैथोलॉजिकल टेस्ट आपने की है, तभी भी आप खुद के फैमिली मेंबर, आपके बीच में वाले जो भाई है साहब, उनकी आप सर्दी ठीक नहीं कर सकते। और एक डाउजर 100% गारंटी देके आपकी सर्दी ठीक कर सकता है। 8 दिन के बाद उनकी सर्दी पूरी तरह से ठीक हो चुकी। ये कॉन्फिडेंस लेवल डाउजर में पैदा करना, ये मेरा मेन काम है। प्रिंसिपल डाउजर के नाते मेरा ये काम यही है। जैसे बेलसेरे मैडम ने बहुत बार मेरी बातचीत हुई है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस उनने बताए हैं अचरज वाले, कि सामने वाले सोचते रहते हैं सर पहले टाइम कोई आएगा तो इसने ये चीज कुछ भी नहीं बताया था, आपने कैसे बताई है। तो इस प्रकार हम लोग पूरी गारंटी के साथ इसका काम करते हैं। और हमारा पेंडुलम कभी भी झूठी बातें नहीं बोलता है। क्यों? तो अपने पास मन में कोई द्वेष नहीं है, मत्सर नहीं है, माया नहीं है। माया यानी किसी से और ज्यादा पैसे आने की अपने को कोई गरज नहीं है। मद माया मोह मत्सर ये छोड़ दो, आपको डाउजिंग 100% आएगा। आप सैकड़ों लोगों के आशीर्वाद ले सकेंगे। देखो ऊर्जा, मेरी ऊर्जा चेक की गई है। और मैं अभी नहीं बताऊंगा, खुद की स्तुति नहीं चाहिए, मगर वो एक आध बार ये भी भाषण सुनते होंगे नागपुर से। ओके, तो कई फुटों तक आप आपका आरा बढ़ा सकते हैं। क्यों? तो हम लोग हमारे क्लाइंट को ठीक करें, वो 100 टाइम्स सोचेगा कि ये आदमी ने मुझे ठीक किया है, या उसको कोई संकट से निकाले, उसका आने वाला कोई संकट दूर करे, उसका करियर के बारे में डेवलपमेंट दे के अच्छे राय दे। क्योंकि आपको अभी दिखाने के लिए मेरे को बहुत जल्दी हुई, नहीं तो मैं सोने की अभी करंट जो खदान चल रही है न्यू गिनी में, उसकी खदान का वीडियो भी मैं पास ऑन करने वाला था। और वहां मिला हुआ दररोज 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम, इस प्रकार 2 किलो 2.5 किलो सोना हर रोज मिलता है। आप सोचो 10 ग्राम के बारे में क्या होगा अपना। यहाँ इस व्यक्ति को, इसको 2017 में मैंने दिया है, और बाकी वाले जो खदान है 2015, 2014, 2013 में गयाना में दिया है। वहां तो बहुत बड़ा काम है, 5 किलोमीटर की एरिया है पूरी, और ये रेंट पे लिया जाता है। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी कारणवश जो कुछ
जो होगा वो 100% पेंडुलम डाउजिंग से बचा सकते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद ले सकते हैं और लोगों का आशीर्वाद अच्छे तरह से मिलेगा तो आपका ऑरा मिल सकता है और आपकी उन्नति भी मिल सकती है, आपको खुद को आरोग्य भी मिल सकता है और समृद्धि तो 100% मिल सकती है। हम तो लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं डाउजिंग वर्कशॉप में आने के बाद कि आपकी बैंक के ऑफिसर से ज्यादा इनकम होगा। क्योंकि देखो हम लोग जब ये वास्तु का खाली रेमेडी करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, हमारा खाली इंट्यूशन पावर हमें नहीं इतना सपोर्ट दे सकता है जो टोटली साइंटिफिक बेसिस पे। हमें लंदन में क्यों बुलाया जाता है? बाकी जगह अमेरिकन सोसाइटी की एक ईमेल आई है और उनको चेन्नई में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है और उसके लिए उन्हें अपना सहकार्य मांगा है। अपने को इस प्रकार दुनिया भर से अलग अलग लोगों से क्यों रिजल्ट आता है? क्योंकि उनको भी मालूम पता चला है क्योंकि अपनी वेबसाइट दुनिया भर में फेमस है और उसको लगातार 5 स्टार मिलते रहते हैं लगातार गूगल के कि बेस्ट वेबसाइट करके। तो इस प्रकार हम लोग सेवा करें, लोगों की मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न रखे, लोगों को जितना दे सके उतना दे सके। और बस यही ज्ञानदान मैंने आरंभ किया है स्कूल ऑफ इंडियन डाउजर के तरफ।